साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपी चौधरी जी के बारे में कि कैसे वे एक आम आदमी से खास आदमी बन गए, कैसे उनके द्वारा आईएएस से लेकर वित्त मंत्री तक का सफ़र तय किया गया। सफ़र काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा, जिसका नतीजा है कि आज वे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। ओपी चौधरी जी भले ही क्रिकेटर नहीं बन पाए हैं, मगर क्रिकेट खेलना उनका पसंदीदा शौक़ है। जब भी उनको मौका मिलता है वे क्रिकेट में अपना हाथ आजमा लेते हैं। आईएएस रहते मैदान में जमकर उनके द्वारा काम किया गया, तो वहीं पर दूसरी ओर सियासत में भी उनके द्वारा धुआंधार पारी खेली गई है। उसी का नतीजा है कि 5 वर्ष की छोटी सी अवधि में वे वित्त मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं, जिस कुर्सी को पाने के लिए नेताओं को बरसों लग जाते हैं। रायगढ़ विधानसभा सीट से 64,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव जीते पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही पंजीयन और आवास पर्यावरण विभाग का कमान भी उन्हीं को दी गई है। आपको बता दें कि वित्त जैसे विभाग की जिम्मेदारी काबिल व्यक्ति को ही सौंपी जाती है, वो भी इस समय जब विभिन्न लोक लुभावने योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा अतिरिक्त राजस्व को जुटाने की चुनौती राज्य सरकार के सामने खड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ओपी चौधरी पर भरोसा जताया है और उनको एक टास्क दिया है। वित्त विभाग के अलावा आवास पर्यावरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग माने जाते हैं। शहरों का मास्टर प्लान से लेकर लैंड यूज, एनआरडीए, प्रदूषण मंडल, हाउसिंग बोर्ड इसी में आते हैं। ओपी पर नए रायपुर को बसाने की जो जिम्मेदारी है वह भी होगी, क्योंकि ये भी आवास और पर्यावरण का ही हिस्सा माना जाता है। 2005 बैच के आईएएस रहे ओपी चौधरी ने रायपुर कलेक्टर रहते बीआरएस लिया और 2018 के विधानसभा चुनाव में वे कूद पड़े। हालांकि पहले चुनाव में ही खरसिया विधानसभा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे निराश नहीं हुए। उन्होंने पराजय को अवसर में बदलते हुए 5 साल में लगातार छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा। कभी वे दंतेवाड़ा में युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते नजर आते, कभी जसपुर में कार्यकर्ताओं के साथ रैली, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को रायपुर में टिप्स देते हुए वे नजर आ रहे थे। ऐसे ही उन्होंने अपनी लगातार मेहनत से लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं का जो क्रेज है वह अपनी ओर खींच लिया। ओपी ने परिश्रम के बदौलत बड़े कम समय में छत्तीसगढ़ में अपना बड़ा जनाधार बना लिया। बीजेपी में अगर बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल के बाद वे दूसरे सबसे बड़े नेता होंगे जिनका सभी छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में समर्थकों की अपनी फौज उनके द्वारा खड़ी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में अपनी गहरी पैठ बनाने के साथ साथ ओपी चौधरी जी की जो पैठ है दिल्ली में भी बनी हुई है। महीने में वे 25 दिन छत्तीसगढ़ में रहते थे, तो वहीं पर 5 दिन दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से वे मिलते थे। ओपी चौधरी 13 साल की आईएएस की सर्विस में 3 जिलों के कलेक्टर रहे हैं। दंतेवाड़ा, जांजगीर और रायपुर जैसे गर्म जिलों के वे कलेक्टर रहे हैं और एसी बंद करके खिड़की दरवाजे खोलकर भी लोगों से मिलते थे और खुद हवाई चप्पल, साधारण हाफ शर्ट पहनकर भी लोगों से मिलते थे, क्योंकि जो मिलने वाले गाँव के लोग हैं उन्हें अपने जैसे ही लगें और वे उनको अपना समझें और वे खुलकर उनसे अपनी बात को रख सकें। जांजगीर कलेक्टर रहते ओपी चौधरी इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि उनको मिलने वाले लोगों की लाइन 100 मीटर तक लंबी हो जाती थी। दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते ओपी चौधरी एजुकेशन सिटी बनाकर देशव्यापी चर्चा में आ गए। एजुकेशन सिटी की कंसेप्ट को देखने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर दंतेवाड़ा पहुंचे। योजना आयोग ने इसे सभी राज्यों में लागू करने के लिए कहा, तो केंद्र ने ओपी को आईएएस का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पीएम अवार्ड प्रदान किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वे भी ओपी के काम को देखने के लिए दंतेवाड़ा पहुंचे थे। कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी का दौरा और आम लोगों से मुलाकात काफ़ी ज़्यादा रहता था। फील्ड का विजिट उनके द्वारा सुबह 6:30 बजे से ही चालू हो जाता था। चूँकि घर पर उनके कोई था नहीं, उनकी जो पत्नी थी वे यूपीएससी की तैयारी के सिलसिले में दिल्ली में रहती थी, तो वे सुबह सुबह घर से कपड़े लेकर निकल जाते थे और फील्ड से सीधे ऑफिस पहुंचते थे। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में रायगढ़ जिले की रायगढ़ विधानसभा से ओपी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी व सिटिंग विधायक प्रकाश नायक को 64,443 वोटों से हराया है। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस रह चुके हैं। चौधरी को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।
उन्होंने 22 दिसंबर को राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। चौधरी को वित्त के साथ साथ वाणिज्य, कर, आवास और पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का मंत्री भी बनाया गया है। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे ओपी चौधरी जी के द्वारा आईएएस से लेकर और वित्त मंत्री तक का जो सफर है उनके द्वारा तय किया गया है। ओपी चौधरी ने यूपीएससी की तैयारी करके अपने पहले ही प्रयास में एग्जाम को क्रैक कर लिया था। वह मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही आईएएस अफसर बन गए थे। ओपी चौधरी 2005 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अफसर थे। पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के तौर पर 2006 में उनको कोरबा में मिली थी। इसके बाद 2007 में उन्हें रायपुर एसडीएम बनाया गया। 2007 में उन्हें जांजगीर जिला पंचायत का सीईओ भी बनाया गया है। वे राजधानी रायपुर के नगर निगम कमिश्नर भी रहे हैं। साल 2011 में उन्हें दंतेवाड़ा में कलेक्टर के तौर पर पदस्थ किया गया। वे रायपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। 2018 में ओपी चौधरी जी के द्वारा आईएएस की सर्विस से इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश कर लिया था और आज आप सबके सामने वे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है। तो ओपी चौधरी जी के द्वारा आईएएस से वित्त मंत्री तक का जो सफ़र है बहुत ही मुश्किल से तय किया गया है और बहुत ही कम समय में उनके द्वारा ये मुकाम हासिल किया गया है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय छत्तीसगढ़।